और अब एक बहुत बड़ी खबर का रुख हम कर रहे हैं। अब से थोड़ी देर पहले छत्तीसगढ़ के लिए एक बड़ी और सीएम भूपेश बघेल के लिए बहुत बुरी खबर आई। महादेव ऐप के मामले में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने बहुत बड़ा दावा किया है। ईडी का दावा है कि महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को 508 करोड़ रुपए दिए। किश्तों में यह रुपया दिया गया। ईडी ने अपनी प्रेस रिलीज में, अपने बयान में यह दावा किया है कि कैश कुरियर असीम दास जो दुबई से आया था, उसने अपने बयान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का नाम लिया है। ईडी ने पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन की बात कही है। कैश कुरियर असीम दास को ईडी ने गिरफ्तार किया है और उसके पास से 5 करोड़ 39 लाख रुपए मिले हैं। ऐसा दावा किया गया है कि महादेव ऐप के प्रमोटर्स ने किश्तों में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री को पैसे दिए। फिर आपको बता दें, ईडी ने यह आरोप लगाया है कि कैश कुरियर के हवाले से उसके पास यह जानकारी आई है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को महादेव ऐप में के सिलसिले में 508 करोड़ रुपए दिए गए। ईडी का कहना है कि पार्षद के ड्राइवर असीम उर्फ बप्पा के घर से ईडी ने 5 करोड़ 39 लाख रुपया कैश बरामद किया है। ईडी ने असीम को कैश कुरियर कहा है और उसे गिरफ्तार कर लिया है। ईडी का कहना है कि असीम दास से पूछताछ में यह खुलासा हुआ है कि उसने अलग अलग वक्त पर भूपेश बघेल को कुल मिलाकर 508 करोड़ रुपए पहुंचाए। ईडी ने अपने बयान में यह भी बताया है कि उनको भूपेश बघेल को पैसे देने के कुछ सुराग शुभम सोनी नाम के एक व्यक्ति के ईमेल से भी मिले हैं, जिसकी जांच के दौरान पड़ताल की गई थी। शुभम सोनी महादेव ऐप का एक बड़ा करता धरता है, एक बड़ा अधिकारी आप कह सकते हैं। इस ऐप से वो जुड़ा हुआ है। रुचि कुमार हमारी सहयोगी जो हैं वो इस वक्त रायपुर में हैं, वो जुड़ रही हैं हमारे साथ। ये बड़े सनसनीखेज दावे और आरोप हैं जो ईडी की तरफ से लगाए गए हैं और किसी और पर नहीं, सीधे सीधे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर। रुचि, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पर आरोप 508 करोड़ रुपया लेने का महादेव बेटिंग ऐप के मामले में। जी हाँ, बिल्कुल सौरभ, चुनाव का मौसम है और ऐसे में जो मुख्यमंत्री हैं इस समय कांग्रेस के, उनके ऊपर ये आरोप ईडी ने लगाया है कि 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा उनको महादेव ऐप से मिला है पिछले कुछ दिनों में। और जो कल यहाँ 5.5 करोड़ मिला था, यहाँ बरामद किया था ईडी ने, वो भी कोई बघेल नाम के आदमी के पास गया है। तो अब जाहिर है चुनाव है और ये बड़ा मुद्दा बीजेपी को मिला है भूपेश बघेल के खिलाफ यहाँ चुनाव लड़ने का, कि किस तरह से यूएई से पैसा आ रहा है महादेव ऐप के जरिए। जो ईडी ने आरोप लगाया है उसको बीजेपी यहाँ बड़ा मुद्दा बनाएगी। और हालांकि कांग्रेस वालों से अभी हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि ये चुनाव का मौका है और बीजेपी जबरदस्ती उनके नेता को फंसा रही है। जी, एक बुर्ची मैं आपको एक मिनट रोकना चाहता हूं, क्योंकि सीधे सीधे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का नाम लिया गया है। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रमोद तिवारी जो हैं वो इस वक्त जुड़ रहे हैं। प्रमोद जी, ये ईडी की प्रेस रिलीज है और ईडी की प्रेस रिलीज ये कह रही है कि हमने जो 5 करोड़ 39 लाख रुपया सीज किया था, उससे सिलसिले में जो आदमी गिरफ्तार हुआ है उसके हवाले से आरोप है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को महादेव ऐप के मामले में 508 करोड़ रुपया दिया गया। ये मैं पूरी दृढ़ता के साथ खंडन करता हूं। ईडी से बीजेपी सरकार की, केंद्र सरकार के इशारे पर दिया गया ये एक बयान है। आप इसकी टाइमिंग पे जाएं, जब चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का कहीं अता पता नहीं चल रहा है छत्तीसगढ़ में, उस समय हमें ये आशंका थी कि ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके कुछ किया जाएगा। और ये हम कई बार पहले भी कांग्रेस पार्टी कह चुकी है। मैंने भी, चूंकि मैं यहाँ पे ऑब्जर्वर हूँ, मैंने भी कहा है कि ईडी और सीबीआई इनकम टैक्स का उपयोग भारतीय जनता पार्टी ऐसे कर रही है जैसे अपने फ्रंटल संगठन का किया जाता है। तो ये
सिर्फ एक झूठा, घटिया, बेबुनियाद, गलत टाइमिंग पर लगाया गया आरोप है। आरोप के सिवा कुछ नहीं है और ये कुछ नहीं साबित कर पाएंगे। जी देखिए, जो प्रेस रिलीज है सर, सच नहीं। जी प्रमोद जी देखें, आप कह रहे हैं कि झूठा आरोप है। ईडी जो कह रही है, मैं वो बता रहा हूं आपको। ईडी कह रही है कि मैंने देख लिया है। हाँ, तो देखिए सर, इसमें दो बातें तो फैक्ट है। अगर रुपया पकड़ा गया है, उसकी तस्वीरें भी आएंगी, तो रुपया है मौजूद। एक व्यक्ति पकड़ा गया है जिसको ये ईडी कहती है कि उसने कहा कि मुझे ये पैसा जो है बघेल नाम के एक व्यक्ति को देना था, और उसके नीचे कहती है हमने उसका फोन जब्त किया, फोरेंसिक एग्जामिनेशन किया, और उसके हवाले से यह आरोप है कि मुख्यमंत्री को 500 करोड़ रुपया मिला। ये बच्चों के खेलना बंद कर दे ईडी सीबीआई। 5 करोड़ आप किसी आदमी के साथ पकड़ते हैं जिसका दूर दराज तक रिश्ता कांग्रेस पार्टी से नहीं। ये बीजेपी का सोचा समझा, उसके इशारे पे किया गया एक ड्रामा है, इसे खारिज करता हूं। बहुत शुक्रिया प्रमोद तिवारी जी आपका। प्रमोद तिवारी इस आरोपों को खारिज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये घटिया किस्म की राजनीति है, घटिया आरोप है जो लगाया गया है। 7 तारीख को पहले चरण का मतदान है छत्तीसगढ़ के अंदर। आज 3 तारीख है, चुनाव से 4 रोज पहले सीधे सीधे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के ऊपर बड़ा इल्जाम, और इल्जाम जो है वो कोई नेता नहीं लगा रहा, कोई पार्टी नहीं लगा रही है, ये देश की एक बड़ी एजेंसी लगा रही है, ईडी, जिसको लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। ईडी के हवाले से यह कहा गया है, ईडी की सार्वजनिक प्रेस रिलीज में यह कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री को 508 करोड़ रुपया मिला। यह एलिगेशन है, लेकिन हम इसकी अभी जांच कर रहे हैं। रुचि, एलिगेशन शब्द का भी इस्तेमाल ईडी की प्रेस रिलीज में है, यानी आरोप का, और साथ साथ यह भी कह रही है कि जो आदमी को हमने गिरफ्तार किया वो कह रहा है कि मुझे किसी बघेल को ये 5.5 करोड़ रुपया तकरीबन देना था। और अगले पैराग्राफ में यह भी लिखती है ईडी कि हमने जो पूछताछ की है, जो फोरेंसिक जांच की है, और जो फोन हमको मिला है इस व्यक्ति से, उसके आधार पर इस किस्म के आरोप बनते हैं कि मुख्यमंत्री को चरणों में अलग अलग किस्तों में 508 करोड़ रुपया दिया गया। तो अभी ये जांच किस स्तर पर माने, आरोप माने, ईडी जो है अभी किस स्तर पर है इस पूरे मामले में? देखिए, ऐसा है कि क्योंकि ईडी का ये कहना है, ईडी का जो ये प्रेस नोट है, अगर हम उसको समझने की कोशिश करें तो ईडी ये कह रही है कि जो जैसे कल जो यहाँ पर रायपुर में पैसा बरामद किया है ईडी ने, उसके बारे में जब पूछताछ की है तो जो असीम नाम का व्यक्ति जिसके घर से पैसा मिला है, उससे जब पूछताछ हुई है, उसके फ़ोन की फॉरेंसिक जांच हुई है, तो ये पता चला है मनी ट्रेल का। अब पहले भी ईमेल्स होती रही हैं, ईडी कह रही है, उससे उसको पता चला है कि भूपेश बघेल को 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा गया है। लेकिन जांच की बात इसलिए कर रही है कि ईडी भी हर चीज़ को, जो आरोप यहाँ लगे हैं या जो उनको अभी तक पता चला है, मान लीजिए फ़ोन से पता चला है, ईमेल से पता चला है, तो वो उसके बारे में पूछताछ करेगी, बहुत सारे लोग से करेगी, और उसमें भूपेश बघेल से भी पूछताछ हो सकती है। तो सौरभ, बड़ी बात कांग्रेस के लिए इस समय यही है कि अगर ईडी भूपेश बघेल को इस समय चुनाव के मौके पे जब वो प्रचार में व्यस्त है, कांग्रेस का प्रचार हो रहा है, उस समय अगर ईडी सम्मन करके बुलाती है तो काफ़ी ज़्यादा वक्त उनका ज़ाया होगा इस पूरे पूछताछ में। तो ईडी पूछताछ करेगी, इन्वेस्टिगेट करेगी, उसके बाद कोई भी केस होता है तो उसके बाद साबित होता है कि ये सच है कि गलत है। कोर्ट देखिए, जो बात आपने कही रुचि, वो देखना होगा कि क्या ईडी जो है, अब चुनाव में 4 दिन ही बाकी हैं, इन्हीं 4 दिनों में भूपेश बघेल से भी पूछताछ करती है क्या? तो चुनाव का, छत्तीसगढ़ के चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा ही ये बन जाएगा। हमारे साथ इस वक्त बृजमोहन अग्रवाल जी, छत्तीसगढ़ के पूर्व गृह मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, वो इस वक्त जुड़ रहे हैं। बृजमोहन जी, ये सनसनीखेज आरोप हैं सीधे जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के ऊपर ईडी लगा रही है। देखिए, ये आरोप तो पहले दिन से है कि जो महादेव ऐप है उसमें भूपेश बघेल जी और उसके लोग जुड़े हुए हैं। ये जिस दिन से महादेव ऐप का मामला सामने आया है, क्योंकि उसके जो मुख्य सरगना है वो दुर्ग के और भिलाई के लोग हैं। अब उसके मुख्य सरगना ने ही आरोप लगाया है कि 508 करोड़ रुपए उन्होंने भूपेश बघेल जी को दिए हैं। तो अब ये साबित हो गया है कि भूपेश बघेल जी महादेव ऐप के संचालकों में से शामिल हैं, और ये साबित होने के बाद उनको 1 मिनट भी मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहना चाहिए। कांग्रेस पार्टी अगर भ्रष्टाचार के विरोध में है तो उनको तुरंत हटा देना चाहिए। और छत्तीसगढ़ के लाखों नौजवानों का इन्होंने पैसा लूटा है और बच्चों को सट्टा खेलने के लिए मजबूर किया है और उसमें फंसाया है। नहीं देखिए, लेकिन ईडी अभी ये भी कह रही है, सारी बातें कहने के बाद, दीज आर सब्जेक्ट मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये अभी जांच का विषय है। तो अभी आरोप ही हम इसको माने, ये कोई सत्यापित नहीं हो गए।
ये सत्यापित नहीं हुआ है, पर आरोप लग गया है। और पहले दिन से जो मुख्य आरोपी हैं महादेव ऐप के, वो भिलाई दुर्ग से जुड़े हुए हैं। और पुलिस ने पहले भी जब पकड़ा है तो पुलिस के अधिकारी को पकड़कर उसने बयान दिया है कि हम हर महीने पुलिस के अधिकारियों को, राजनेताओं को पैसा देते थे। ये उन्होंने स्वीकार किया है। और अब मुख्य आरोपी, 2 आरोपियों में से एक आरोपी ने इस बात को कह दिया है कि हमने 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल जी को दिया है। तो कहीं ना कहीं वो संदेह के घेरे में आ गए हैं, वो आरोप के घेरे में आ गए हैं। इन्वेस्टिगेशन होगा, परंतु अगर आरोप ऐसे लगाए गए हैं तो लगता है कि चुनाव के लिए पूरा पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। और 5 करोड़ रुपए भी पकड़े भी गए हैं कल। जी देखिए, मैं जो ईडी किस आधार पर यह आरोप लगा रही है वो बता देना चाहता हूं। ईडी कह रही है ये जो कैश कुरियर असीम दास पकड़ा गया, जिसके पास से 5.5 करोड़ रुपया, लगभग 5 करोड़ 39 लाख रुपया रिकवर हुआ, वो कह रही है कि ये सत्ताधारी दल के चुनाव में इस्तेमाल के लिए लाया गया था पैसा हवाला के जरिए। असीम दास से जो पूछताछ हुई, वो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन जो उसके पास से फोन मिला है उसका, और एक ईमेल जो शुभम सोनी नाम के व्यक्ति के द्वारा किया गया था। शुभम सोनी के बारे में ईडी ने बताया है ये हाई रैंकिंग अक्यूज्ड है महादेव नेटवर्क का। उसके आधार पर वो कह रहे हैं कि ये एलिगेशन है कि भूपेश बघेल को पिछले कई मौकों पर अलग अलग किस्तों में कुल 508 करोड़ रुपया दिया गया। हम इसकी जांच कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से ये जानकारी प्राइमा फेसी भी अगर जानकारी आई है कि 508 करोड़ रुपए भूपेश बघेल जी को दिया गया है और कल 5 करोड़ रुपए भिलाई से पकड़ा गया है, और जो इसके मुख्य आरोपी हैं जो दुबई में हैं, वो सब आरोपी भी भिलाई और दुर्ग के ही हैं। और भिलाई दुर्ग से मुख्यमंत्री जी आते हैं, गृह मंत्री जी आते हैं, कृषि मंत्री जी आते हैं, पीएचई मंत्री जी आते हैं, 4 मंत्री वहां से आते हैं। और वहीं से महादेव ऐप के मुख्य आरोपी उसको संचालित कर रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में अगर मुख्यमंत्री संदेह के घेरे में हो और चुनाव के लिए पैसा महादेव ऐप से ट्रांजिट किया जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में मुख्यमंत्री 1 मिनट भी नहीं रहना चाहिए। सर, आप चूंकि गृहमंत्री भी रहे हैं, लंबे वक्त तक आपने शासन व्यवस्था देखी है, मैं आपसे एक समझना चाहता हूं एक बात। देखिए, एक तो वो चीफ मिनिस्टर है, चुनाव चल रहा है, 4 दिन बाद वोट पड़ने वाला है। ऐसी परिस्थिति में ईडी क्या सीधे जाकर के दरवाजे पर खड़ी हो सकती है भूपेश बघेल के? मुख्यमंत्री हैं, क्या उनको कोई नोटिस दिया जा सकता है? ईडी सीधे दरवाजे पर खड़ी नहीं हो सकती, परंतु ईडी इन्वेस्टिगेट कर सकती है। और ईडी को प्राइमा फेसी एविडेंस मिल गए हैं, तो उनको इन्वेस्टिगेट करने का तो अधिकार है। और उन पैसों का उपयोग चुनाव में किया जा रहा है, ये सबसे बड़ी चीज है। तो इसको चुनाव आयोग को भी कॉग्निजेंस लेना चाहिए कि क्राइम के पैसे को चुनाव में उपयोग किया जा रहा है। जी ठीक, बृजमोहन जी शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। बृजमोहन अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, छत्तीसगढ़ के गृहमंत्री रहे हुए हैं। देखिए, ये अपने आप में बड़े सनसनीखेज आरोप हैं, और छत्तीसगढ़ में चुनाव चल रहा है, इस वक्त देश में चुनाव चल रहा है। कांग्रेस पार्टी के एक मुख्यमंत्री पर सीधे 500 करोड़ रुपए से ज्यादा का एक सट्टेबाजी को लेकर के, जुए और सट्टे का व्यापार करने वाले लोगों के द्वारा 500 करोड़ रुपए देने का आरोप लग रहा है। आरोप कोई नेता नहीं लगा रहा, आरोप लगा रही है देश की बड़ी एजेंसी ईडी, जो इसी किस्म के आप कह सकते हैं वित्तीय घोटालों या वित्तीय अनियमितताओं की जांच करती है। वो देश की सबसे बड़ी एजेंसी है ईडी। और ईडी ने जब ये 5 करोड़ रुपया लगभग कल सीज किया, आरोपी को पकड़ा और कहा कि ये पैसा चुनाव में इस्तेमाल होना था, और सीधे वो लिख रही है कि ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा इस्तेमाल में लाया जाना था। और उसी सारी जांच के क्रम में ईडी कहती है कि यह भी पता लग रहा है, आरोप है कि भूपेश बघेल को, मुख्यमंत्री को 508 करोड़ रुपया दिया गया। तो यह अपने आप में बड़ा संगीन इल्जाम है। कांग्रेस पार्टी कह रही है ये झूठे मिथ्या आरोप है, घटिया राजनीति है, ईडी का इस्तेमाल कर रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और बीजेपी कह रही है कि अब भूपेश बघेल को कुर्सी पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं है।